दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर। गुड मॉर्निंग तोमेश सर। नमस्कार राधे जय राधे। जी। गुड मॉर्निंग तोमेश सर। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। सभी गुड मॉर्निंग। क्या क्या जबरदस्त यार, पता है मजा आ जाता है गाना सुन सुन के। ओडिया वाला भी मजा आ रहा था और मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मजा आ गया। बिल्कुल सर फैंटास्टिक। बिल्कुल। हमारा बिजनेस जो एंटरटेनमेंट का ही है ना। और सभी एंटरटेनमेंट करें, एंजॉय करें तो दिन बहुत अच्छा जाता है। सही है। तो दोस्तों करेक्ट। मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेडिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं एक जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है। और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिन्हें जिनसे कुछ सीखने का हमें मौका मिल रहा है दोस्तों। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूँ। तो एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक न्यूली डायमंड लीडर मिस्टर तुमेश नारायण साहू सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार तालियां। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जय जी। दोस्तों सही बात है, यदि अगर गाना सुबह सुन लिए और एक्साइटिंग वाला गाना सुन लेना तो पूरा दिन एक्साइटमेंट से बीतता है। ये प्रैक्टिकल है, इसको अपना मतलब इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। और यहाँ पर पधारे सभी हमारे जूम सेशन में जितने साथी नए साथीगण हैं, सभी लोग का मैं उमेश नारायण बीएसएस पैनल की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। साथियों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज सोमवार का दिन है, भगवान शंकर का वार बोला जाता है आज के दिन को। और हमारा एक प्रकार का देखा जाए तो आज से ही क्लोजिंग, आज से ही हमारे सेल्स कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, है ना। तो दोस्तों आज मैं एक बात को जरूर कहना चाहूंगा कि यदि अगर दिन शुभ है और आज का फैंटास्टिक दिन में हम लोगों को आज एक नया सेशन मिलने वाला है, तो मैं चाहूंगा आज के सेशन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। दोस्तों क्योंकि शर्मा सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि औपचारिकताओं में ज्यादा समय ना लें, तो मैं डायरेक्टली मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों आज जो ट्रेनर हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनके बारे में अगर छोटा सा परिचय दूं, जो यहाँ पर इस पैनल पे आई हैं। दोस्तों वो प्रॉपर रहने वाली हैं लांजी बालाघाट का, रहने वाली हैं लांजी बालाघाट से रहने वाली हैं। वो इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी और ऑलमोस्ट 99% उनका जॉब फिक्स हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही उनको सेफ शॉप देखने का सौभाग्य मिला। हमेशा मैं कहता हूँ कि यदि अगर सेफ शॉप अगर किसी की लाइफ में आ जाती है तो बहुत सारे लोगों को और कुछ चीज समझ नहीं आता, क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि जो लोगों को जिंदगी आलीशान नजर आता है। बाकी जगह तो जिंदगी चल सकती है, गुजर सकती है, लेकिन सेफ शॉप में आलीशान बन सकती है, ये नजर आता है। और दोस्तों उन्होंने इस बात को समझा और गंभीरता से लेते हुए दोस्तों उन्होंने इस काम की शुरुआत करा। आज दोस्तों अगर बात करता हूं तो वो एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी मदर है, एक अच्छी डॉटर है, और आज कहते हुए बड़ी गर्व होता है मुझे, सेफ शॉप की आज एक अच्छी लीडर भी बनकर सामने आई हैं। तो दोस्तों उन्होंने अपने इस छोटे से तकरीबन 7 महीने का ड्यूरेशन बिजनेस में हुआ है, 7 महीने के ड्यूरेशन में लाखों रुपए की अर्निंग के साथ साथ विदेश यात्रा, दो दो बूट कैंप, दो तीन तीन बूट कैंप उन्होंने हासिल कर लिए हैं और अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर जिंदगी बना रही हैं। एक आईडी से प्लेटिनम, एक आईडी से सिल्वर, दो आईडी पे भी कंटिन्यू काम कर रही हैं। तो एक आईडी से प्लेटिनम, एक आईडी से सिल्वर लेवल हासिल कर चुकी हैं। तो जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम अवर न्यू प्लेटिनम लीडर मिसेस कीर्ति चौधरी जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज वेलकम कीर्ति जी, स्वागत है आपका। वेलकम कीर्ति मैडम। वेलकम। थैंक यू। और अभी सर ने इतना मतलब गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया, उसके लिए सर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सो मच सर जी। और अपनी बातों को आगे रखने से पहले आज जूम पैनल के माध्यम से मुझे कुछ अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिला।
इसीलिए मैं अपने जूम सेशन यानी हमारे जूम फाउंडर, हमारे जो बीएसएस के फाउंडर है मनोज सोनी सर जी को और डीएन शर्मा सर जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से आज मैं अपने विचारों को रख पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच सर जी। और इसी के साथ सर जी मैं अपनी स्लाइड स्लाइड स्टार्ट करेंगे। जी सर। आज बीएसएस परिवार, आज यहाँ पर जूम पैनल के माध्यम से आज पूरा का पूरा बीएसएस परिवार उपस्थित है। तो मैं कीर्ति चौधरी बीएसएस परिवार को जूम पैनल पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका मिला है तो मैं अपनी पहले ही क्षमा याचना मांगूंगी, क्योंकि अभी इस पैनल पे मैं बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ तो मेरे सीनियर और सिस्टम की देन है। और बातों को रखने से पहले ही अगर मेरे शब्दों में उतार चढ़ाव हो जाता है तो सर जी मुझे क्षमा करिएगा। और मैं अपने दोस्तों से भी बोलूंगी कि जो भी मैं आज बात रखूंगी उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी। और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए, हमारे पास समय कम है और हमें अपने समय का ज्यादा ये नहीं करते हुए अपने समय का इस्तेमाल करूंगी। और सर जी मैं चाहूंगी कि अपनी स्लाइड को कंटिन्यू रखो। सर जी स्लाइड आगे बढ़ाने का परमिशन चाहूंगी सर जी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बहुत सो मच। जबरदस्त, आपके साथ भगवान का आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम हमारे बीएसएस के फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज मुझे बोलने का मौका मिला। मेरे आदरणीय मतलब आदरणीय तोमेश नारायण सर जी, जिनके माध्यम से आज मैं काम कर रही हूँ, जिनके मार्गदर्शन पे आज काम कर रही हूँ, समय समय पे मुझे एक अच्छा मार्गदर्शक बन के मेरा सपोर्ट कर रहे, तो मैं उन्हें भी तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और यहाँ पर हमारे न्यू डायमंड लीडर प्रकाश सर और रुपेश साहू सर, इन्हें भी मेरा नमस्कार है। वेलकम और मैडम, वेलकम। हमारे रेड क्लब लीडर जो एक मार्गदर्शक के रूप में हमें एक रास्ता बता रहे, हमारे मार्गदर्शक है। तो मैं पूरे रेड क्लब लीडरों को भी दिल से नमस्कार करती हूँ। नमस्कार सर जी, नमस्कार मैडम। ऑल द बेस्ट कीर्ति मैडम। थैंक यू मैडम। सर जी आज मतलब इसी के चीज में मैं, सर जी ने तो मेरा परिचय रख दिया है। आज एक परिचय की मोहताज तो नहीं थी, लेकिन इतना शानदार तरीके से मेरा परिचय दिया। तो जो कुछ भी बनाया एक बीएसएस ने बनाया। मैं नाम लिखती हूँ कीर्ति चौधरी और रहना मेरा अभी लांजी में होता है। और इस बिजनेस में आने के पहले दोस्तों एक हाउसवाइफ थी, साथ में एक स्टूडेंट भी रही हूँ। सरकारी नौकरी की तलाश मुझे भी थी और अपनी जिंदगी में कुछ करने की उमंग मुझ में भी थी, जैसे बाकी सभी में रहती है। ऐसे ही एक समय में मुझे भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप मिला और सेफ शॉप को आज मैं जब से ज्वाइन किया तब से कंटिन्यू कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई के साथ साथ में इसे पार्ट टाइम किया और आज जब समझ में आया कि यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकती हूँ, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को लेकर आज मैं पूरा फुल टाइम काम कर रही हूँ। और काम करते करते आज मुझे पूरे के पूरे 7 माह का ड्यूरेशन हुआ। अचीवमेंट भी बहुत अच्छे मिले और आगे भी अपने टीम को भी अचीवमेंट दिलाना है और खुद भी अचीवर बनना है। इसी के साथ में मैं आज बीएसएस सिस्टम में और सीनियर के साथ में मिलकर काम कर रही हूँ दोस्तों। इसी के साथ अपनी बातों को आगे कंटिन्यू रखना चाहूंगी। सर स्लाइड आगे बढ़ाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि आज है दिन सोमवार, हमारा बहुत शुभ दिन होता है। और कल जो हमारा पिछला कल चला गया है, हमने इसमें अपने बहुत सारे नए दोस्तों को बिठा ले, नए इनवाइटी हमारे कल बैठे, हमारे बहुत सारे नए साथी हमारा सुधा प्लान देखकर भी गए हैं। तो बात आती है, जब हमने इतने शानदार तरीके से लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमने उन्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप की दी है दोस्तों, तो बचा है हमें उनका एक फॉलो अप करना। सही है दोस्तों। सर जी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस कीर्ति मैडम आ रही है। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो आज हमारा दिन यही होता है दोस्तों, आज यानी कि सोमवार, और सोमवार पे हम करते हैं अपने न्यू इनवाइटी का शानदार तरीके से फॉलो। और फॉलो करने जाते हैं तो कुछ सवाल उनके होते हैं, हमारे कुछ जवाब होते हैं। सही है दोस्तों। फील्ड में बहुत सारे नए नए सवाल आते हैं जब हमारे नए गेस्ट हमारा मतलब लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में जब आते हैं और बैठते हैं, तो इतने 100 सवाल यहाँ से लेकर जाते हैं। और 100 सवाल जब वो लेकर जाते हैं घर, तो उन्हीं सवालों के अगर उन्हें सही समय पे सही जवाब मिल जाए
तो हमारे साथ आकर वो मिलकर काम करते। तो मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए फॉलो अप में कुछ हमारे सवाल होते, तो मेरा आज का टॉपिक ही है सर, फॉलो अप में क्वेश्चन आंसर। सही है। तो आज हमारे पास अगर हम फील्ड में निकल रहे हैं, हम फॉलो अप में जा रहे हैं, तो नए दोस्तों का हमारे पास कुछ सवाल होते, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे, वही चीज मैं आगे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर कुछ मेरे पास छोटे छोटे सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यही छोटे छोटे सवाल आज हमें फॉलो अप को सक्सेस करने में मदद करते हैं, क्योंकि मेरे सीनियर कहते 80% रिजल्ट हमारा फॉलो अप में ही आता है। अगर हमारा फॉलो अप, अगर हमें फॉलो अप करना बेस्ट तरीके से आ गया, आगे वालों के सवालों के जवाब हमें अच्छे तरीके से देना आ गया, अगर आगे वाला हमारे जवाब से संतुष्ट हो गया, तो वो सिस्टम में आने के लिए देरी नहीं करता। वो एक अच्छा से अच्छा बेहतर तरीके से हमारे साथ सिस्टम में आता है, खुश होकर आता है, और वो हमें काम भी करता है और हमारे साथ लंबे समय तक बना भी रहता है। तो इसी के साथ में मेरा आज का पहला सवाल है। लोगों के पास जब भी हम जाते हैं ना दोस्तों, तो एक ही सवाल पहले निकलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सवाल आप लोगों के पास भी आया होगा दोस्तों। मेरे पास, मैं जब फॉलो अप में जाती हूँ तो ये सवाल पहले निकल के आता है, मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे तो एक ऐसे लगता है कि अगर मैं 10 व्यक्तियों के साथ भी मिल रही हूँ, तो 8 व्यक्तियों का एक ही सवाल होता है कि मेरे पास पैसा, मतलब समय नहीं है। सही है सर, आपके पास आज समय नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और एक बोला जाए तो एक हमारा एक ओरिजिनल चलता फिरता बहाना, मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा बहाना कि मेरे पास समय नहीं है। चलो, बहुत सही बात है सर जी। पर आज क्या एक पीएम नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें हमारे देश की सबसे बड़ी कुर्सी दी जाती है, उन्हें भी तो 24 घंटे ही दिए जाते हैं ना। सही है दोस्तों, एक मोदी जी को भी एक 24 घंटे ही दिए जाते हैं, तो क्या हमें कोई 23 घंटे 50 मिनट तो नहीं दिया जा रहा है? सही है, ध्यान दीजिएगा। हम एक 20,000 की नौकरी करने के लिए हम अपने पूरे 24 घंटे में से 8 घंटे अपनी सर्विस को देते हैं। सही है दोस्तों। फिर उसके बाद में सर्विस को देते हैं 8 घंटा, हम अपने, बोला जाए तो अपने रेस्ट टाइम को देते हैं। उसके बाद में कुछ घंटे जो हमारे बचते हैं, हम उन्हें अपने घरेलू कामों में निपटाते हैं। हमारे पास में भी समय नहीं है सर। सही कहा आपने कि समय नहीं है, बहुत अच्छी बात है, समय नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी सर, एक आप छोटी सैलरी के लिए आप इतना समय निकाल रहे, आप 8 घंटा उसे दे रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी, एक हमारे पास में होता है FFF ट्रिपल फार्मूला, मैं इसे अपनाती हूँ सर जी। मैं जिसका भी फॉलो करने जाती हूँ, तो मैं उसे पहले ये फील कराती हूँ कि सही में हमारे पास समय नहीं है। तो 100% सर मेरे पास भी समय नहीं है, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मान लीजिए आप अगर 20 से 40 हजार का एक नौकरी कर रहे हैं, तो आपको भी एक साल में 52 संडे की छुट्टी मिलती है सर। इसके बाद में आऊंगी, आपको एक 38 हॉलीडे ऐसे मिलते हैं सर, एक आपको 38 त्योहारों की छुट्टियां मिलती है। उसके बाद में 12 दिन की छुट्टियां, अगर आप बीमार हो जाते तो आपको 12 दिन की छुट्टियां मिलती है। 12 दिन की छुट्टी आपको कैजुअल रूप से मिलती है। बोला जाए तो पूरे के पूरे 110 दिन की छुट्टी आपको एक साल यानी 365 दिन में मिलती है। सही है सर। फिर भी आप बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और मैं बोलूंगी, अगर आपने मेरे सिस्टम में आकर मेरी अपॉर्चुनिटी पे अगर एक फॉर्म भी साइन अप करते, और आपने पर डे अगर 2 घंटा भी इसमें वर्क करते ना सर, तो आप एक सक्सेसफुल है। क्या आपको नहीं लगता सर कि आपको यहाँ पर अपना 2 घंटा निकालना चाहिए? अगर आप 20,000 की सैलरी के लिए 8 घंटा निकाल कर काम कर सकते, तो क्या नहीं लगता सर जी कि आपको 2 घंटा मेरी अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए निकालना चाहिए? मेरा ये होता है। अगला सवाल आता है दोस्तों, मेरे पास पैसे नहीं है। सही है, पैसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना आता है कि मेरे पास में पैसे नहीं है। क्या लगता है सर, आज आप कैसा महसूस करते हैं अगर आपके पास पैसा नहीं है? क्या लगता है सर आपको, जब आपके बच्चे आपको एक गाड़ी लेने के लिए पैसा मांगे, तो क्या लगता है सर? आप उन्हें यही यही बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपकी वाइफ आपसे बोले कि मुझे अच्छी साड़ी चाहिए, तो आपका रिस्पॉन्स यही आता है सर कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपके माता पिता चाहते हैं कि हमें एक 4 धाम की यात्रा करनी है, तो आपका यही सवाल आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है।
तो मैं बोलना चाहूंगी दोस्त सर कि जिंदगी भर पैसे नहीं है नहीं है नहीं है का गाना गाना बंद कर दीजिए और सेफ्स ऑफ जैसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी पे आइए और एक फॉर्म साइन अप करिए और हमारे साथ मिलकर काम करिए। 3 से 4 साल 5 साल अगर आपने अपनी जिंदगी के लगा भी दिए ना सर, तो मैं बोलूंगी कि आने वाली 2 से 3 पीढ़ी आपका ये गाना कभी नहीं गाएगी कि हमारे पास पैसे नहीं है। सही है सर। तो इसी के साथ में आगे अगला सवाल आता है दोस्तों, कंपनी भाग गई तो। आप लोगों के बीच में भी ये सवाल आया होगा कि कंपनी भाग गई तो। सही है सर। मैं आपको बोलूंगी कि एकदम राइट है सर कि अगर कंपनी भाग गई तो। आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर यहाँ आपके गांव में एक दुकान है, अगर आपके गांव पे एक दुकान है, अगर किसी कारणवश वो बंद हो गई, तो आपको पता है वो किस कारणवश बंद हो जाएगी? तो इसमें से 4 या 5 टॉपिक निकल के आते हैं। आपके गांव पे एक शॉप है और वो किसी कारणवश बंद भी हो रही है, तो सिर्फ 4 कारणों से बंद होती है सर। वो उधारी में फंस गई होगी, ज्यादा से ज्यादा उधारी में चली गई होगी, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई होगी, जो भी प्रोडक्ट ले आ रहे होंगे वो प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे। तीसरा चीज, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा होगा। और चौथी चीज, वो बोला जाए तो असंवैधानिक रूप से काम कर रहा होगा, यानी कि गैर कानूनी रूप से। तो आज क्या वो दुकान क्या बंद नहीं होगी? क्या सरकार के द्वारा उसे बैन नहीं किया जाएगा? 100% किया जाएगा सर। लेकिन मेरी कंपनी में अगर आप आते हैं तो होता क्या है, मेरी कंपनी सर 23 साल से लगातार लगातार आज काम कर रही है और अपना इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और बोला जाता है जिसका डाटा होता है, जिसका रिकॉर्ड होता है, अगर जिसका 10 साल का भी डाटा बना हो तो वो बंद कैसे हो सकता है सर? मेरा तो कंपनी का 23 साल का रिकॉर्ड है। आगे आना चाहूंगी, मेरी कंपनी अपने प्रोडक्ट, यानी कंपनी चलती किस टाइप से, बोला जाए तो कंपनी एक 5 कारण लेके चलती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट होना चाहिए जो मेरी कंपनी में है, स्थायित्व होना चाहिए, कंपनी का एक अपना खुद का ऑफिस होना चाहिए जो मेरी कंपनी का है, इसका कमीशन जनरेट होना चाहिए। हम जितने सेल करते हैं उतना हमारा कमीशन भी जनरेट होता है। सही है दोस्तों। पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या हमारे कंपनी में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? 100% है दोस्तों। हम जितने सेल करते हैं उतना हमारा कमीशन बनता है। और हम 10 सेल करें, 100 सेल करें या 1000 सेल क्यों ना करें, हमारा कमीशन हमारे सेल के ऊपर डिपेंड करता है। चौथा चीज, यहाँ पर सिस्टम में लोगों को काम कैसे करना है ये सिखाया जा रहा है। तो बताइए सर, मेरा कंपनी बंद कैसे हो सकता है और कैसे भाग सकता है? सही है दोस्तों। जब सिस्टम यहाँ से अपना प्रोडक्ट दे रही है, अपने कंपनी का यहाँ पर हमारा खुद का ऑफिस है, बोलना चाहूंगी कि कंपनी पैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है हमारा, और सिस्टम यहाँ पर है। अब कंपनी भागती कैसे सर? बोलते हैं बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलो तो एक सुनने को मिलता है अगर कंपनी भाग गई तो सर कंपनी भागती कौन सी है सर? जो खुद के प्रोडक्ट, यानी खुद का ये कर मतलब उसके प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते, उसके प्रोडक्ट पे दम नहीं होता। दूसरी चीज, उसका खुद का कोई ऑफिस नहीं होता। बोला जाए तो हमारे पास ऑनलाइन तरीके से बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, जिसके प्रोडक्ट हम ना ही देख सकते हैं, ना ही हम जिसकी इनकम देख सकते हैं, ना ही वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें देख सकते हैं, ना ही उनका कोई खुद का ऑफिस होता है। ऐसी कंपनियों की कोई गारंटी नहीं होती दोस्तों। लेकिन मेरी कंपनी अपने प्रोडक्ट हमारे पास बनाए रखती है, दमदार तरीके से प्रोडक्ट को सेल करती है। हमारे कंपनी का एक स्थायित्व है, हमारे कंपनी का हेड ऑफिस है, कंपनी कमीशन जनरेट करती है, कंपनी पैसों को डिस्ट्रीब्यूशन करती है और सिस्टम में लोगों को ट्रेनिंग और सेमिनार के माध्यम से जोड़ कर रखती है। काम कैसे करना है वो सिस्टम के माध्यम से उन्हें सिखाती है। तो बताइए सर, कौन जा सकता है? तो मैं बोलूंगी 100% अगर वो हमारे साथ बनी है, ऑफलाइन तरीके से भी बनी है, अपना हेड ऑफिस है उसका, तो कंपनी जब 10 साल से, अगर कोई कंपनी 10 साल से भी यहाँ काम कर रही है ना दोस्तों, तो उसके पास अब उसका ट्रैक ओवर होता है, वो कभी नहीं जा सकती, उसका अपना एक डाटा होता है। तो हमारी कंपनी तो 23 साल से काम कर रही, वो कैसे जा सकती है? आगे सवाल आता है, मेरे 2 नहीं बने तो। मैं 2 नहीं बना सकता। सही है सर। यहाँ पर लोगों को बनाना भी नहीं है। मैं बोलूंगी सर जी, हमारे यहाँ पर लोगों को बनाना नहीं है। सही है दोस्तों। यहाँ पर करना क्या है, बने बुनाए लोगों को एक प्रमोशन करना है। सही है। बने बनाए लोगों को प्रमोशन करना है। कैसे प्रमोशन करना है?
हम किसी को बना भी नहीं सकते सर जी, लेकिन हमारे साथ वो जो आता है वो ऑटोमेटिक बन जाता है, अगर वो सीनियर सिस्टम के साथ में बना है तो मैं बोलूंगी यहाँ पर हम दो नहीं बना सकते। अब कहाँ हम दो नहीं बना सकते, गौर फरमाइएगा। जहां कोई सिस्टम नहीं होता, जहां कोई सिस्टम नहीं होता, जहां कोई सपोर्ट नहीं था, जहां कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वहां पर आप एक काम कर रहे हैं, आप एक सर्विस कर रहे हैं, तो आप 100% अपना समय लगाकर वहां पर बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको एक सिस्टम मिलता है, आपको एक सीनियर का सपोर्ट मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस सीनियर के साथ में काम को सीखते सीखते करने का मौका मिलता है। तो क्या लगता है सर, तब भी हमारे दो नहीं बनेंगे? ये आपका विचार है सर कि हमारे दो नहीं बनेंगे। क्या विचार सही या गलत भी हो सकता है? सही है दोस्तों? तो विचार हमारा यहाँ पर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्या लगता है सर, अगर हम एक अच्छी सी मूवी देखने जाते हैं तो क्या हम चार लोगों को नहीं बताते कि मैं फलाने मूवी देख कर आया हूँ, बहुत अच्छी है दोस्त, जाके तुझे टाइम मिला तो तुम भी देख कर आना। एक अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या हम चार लोगों के साथ इस बात को शेयर नहीं करते कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का स्टाफ बहुत अच्छा है, उस स्कूल का एजुकेशन बहुत अच्छा है? क्या हम नहीं बताते? क्या एक हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं तो क्या हम उसे नहीं बताते दोस्तों कि वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट बहुत शानदार है, आपको अगर कुछ होता है तो फलाने डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट कराए? हम हर जगह तो प्रमोशन ही कर रहे हैं। तो आपको मेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी का प्रमोशन करना है दोस्तों, लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती लाना नहीं है। हम एक प्रमोशन करते हैं कि अगर आप मेरे बिजनेस को अपने पार्ट टाइम के रूप में भी अगर यहाँ पर कुछ परसेंट 5%, 10% भी अगर कर लेते हैं तो मैं बोलूंगी कि 5 से 6 साल के बाद में आपको अदर जगह काम करने की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह सर्विस करने की जरूरत नहीं है। अब बोला जाता है कि कहीं सस्ती चीज हो या मेला लगा हो या सर्कस लगा हो, तब भी तो हम प्रमोशन ही कर रहे हैं दोस्तों। हम इतने सारे ग्राहकों को भेज रहे हैं, हमने कई शादियां करवा दी, क्या हमें कोई प्रॉफिट मिला है? हम इतने सारे लोगों के साथ तो बने ही हैं, काम ही कर रहे हैं, लेकिन क्या एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी उन्हें देते हैं? जैसे आप मेरे सिस्टम पे आए हैं वैसे ही अगर आप ग्रेट अपॉर्चुनिटी को उन लोगों तक भी पहुंचाते हैं और मुझसे बेटर अगर उन्हें समझ में आ जाता है तो क्या वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे? 100% बन पाएंगे सर, पर कब? जब हम इस अपॉर्चुनिटी को, हम इस प्रमोशन को उस तक के पहुंचाएंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि आपके दो बनाना नहीं चाहिए? 100% बनाना चाहिए सर। लोग सिर्फ यहाँ पर हमें लोगों को प्रमोशन करना है, लाना और बनाना नहीं है। सही है दोस्तों? आगे हमारा सवाल आता है, ये मेरी हैसियत का काम नहीं है। सही है? आज हमारी हैसियत भी निकल आती है, बोला जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। 100% है दोस्तों, मत करिए। लेकिन एक चीज पे गौर फरमाइएगा, क्या अमिताभ बच्चन जी 50 साल से ज्यादा हो गया है आज बॉलीवुड में, करोड़ों रुपए से अरबों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन आज भी आज छोटे से एक नवरत्न तेल का एडवर्टाइज कर रहे हैं। सही है दोस्तों? एक सचिन तेंदुलकर जी जो पूरे वर्ल्ड में अपने क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, बेस्ट क्रिकेटर के रूप में, फिर भी आज पेप्सी का आज एडवर्टाइज कर रहे हैं। हमारी ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी है दोस्तों, फिर भी आज एक लक्स साबुन का एडवर्टाइज कर रही है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आज ये काम हमें नहीं करना चाहिए? जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, इतने ग्रेट, बोला जाए तो सेलिब्रिटीज लोग अपना छोटा छोटा एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो क्या हमें नहीं लगता सर कि हमें अपने यहाँ काम करना चाहिए? क्या इनकी हैसियत, इनकी हैसियत क्या हमसे बड़ी है? क्या हम इतने बड़े हो गए हैं? नहीं हुए हैं दोस्तों। अगर हम इतने बड़े लेवल के होते तो हम कहीं और होते। तो मैं पूछना चाहूंगी, जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? अगला सवाल ऐसे ही आता है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं बोलूंगी हाँ बहुत सारी कंपनियां हैं। सही है दोस्तों, कंपनियां तो आती है और जाती है, आपको इस चीजों में बहुत सारा नॉलेज है। सही है, आपकी जानकारी इसमें बहुत है सर। जब चीजें ज्यादा होती है तब अच्छा होता है, या जब चीज कम होती तब अच्छा होता है?
मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, जब हमारे पास चीजें ज्यादा होती है तब अच्छा होता है, या जब हमारे पास चीजें कम होती तब अच्छा होता है? तो आपका सवाल, आपका जवाब आएगा जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा होती तब अच्छा होता है। सही, आपने सही कहा सर। हमारे पास स्कूल आज कितने सारे हैं, अगर हम देखा जाए तो स्कूल कितने सारे, हॉस्पिटल्स कितने सारे, हलवाई की दुकान कितनी सारी है, खाने के रेस्टोरेंट इतने सारे हैं। तो अब मुझे बताइए, कंस कितने हैं, रावण कितने हैं, अलादीन कितने हैं? जो अच्छी चीजें होती है ना दोस्तों, वो तो बहुत सारी होती है, एक अनगिनत होती है। लेकिन कुछ बुराइयां होती है, वो एक लिमिटेड होती है। और बुराइयां एकदम जल्दी से हमारे पास में फैल जाती है और हम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते। लेकिन कुछ अच्छी चीजें होती है, हम उस तक पहुंच नहीं पाते। तो हमें एक अच्छी चीजों के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हमारे पास भी इतने सारे एग्जाम्पल्स है, हम देखा जाए तो इतने सारी चीजें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है, हम उन्हें, हमारी जरूरत है हमें उन तक पहुंचना। सही है दोस्तों? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इतनी सारी कंपनियां तो हैं? बहुत सारी कंपनियां आती भी है, जाती भी है, लेकिन जो 10 साल से ज्यादा का अपना ट्रैक और अपना काम करके जाती है, वो एक मजबूत नींव रखती है। तो मेरा शेफ शॉप कंपनी तो 23 साल से काम कर रहा है। बताइए इसके काम करने का तरीका कैसा होगा? एक बेस्ट तरीके के साथ में काम कर रही है। आपका फिर सर जी स्लाइड आगे बढ़वाना चाहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, जिद्दी लोग भी होते हैं, जिसे हम फॉलो करने के लिए जाते, अड़ जाते, और लास्ट में ये सवाल आता है ऐसा कुछ नहीं होता। सर जी सही कहा आपने। क्या ये किसी आपने मैगजीन में पढ़ा है कि ऐसा कुछ नहीं होता? क्या सर आपने ये विचार जो किया है ये 100% राइट है कि ऐसा कुछ नहीं होता? वो गलत भी तो हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं होता सर, क्योंकि सब ऐसा नहीं करते। ध्यान दीजिएगा सर, इसलिए सब होता है, इसलिए होता है क्योंकि सारे के सारे लोग ये ऐसे काम नहीं करते। एक जैसे काम अगर हर व्यक्ति करे तो बाकी के काम करेगा कौन? सही है? यहाँ पर एक नेटवर्कर आता है ना दोस्तों, तो दिन रात मेहनत करता है। वो दिन को दिन नहीं समझता और रात को रात नहीं समझता। और यहाँ पर दिन बोला जाए तो इतनी मेहनत करता है। दूसरी चीज, जी जान लगा के काम करता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, अपना शेड्यूल बना के काम करता है, बोला जाए तो अपना डाटा बनाकर काम करता है। और दूसरी चीज में आऊंगी, उन लोगों के पास ऐसा नहीं होता जो कुछ नहीं करते। मार्केट में दो तरह के लोग मिलते हैं दोस्तों। एक लोग होते हैं जो अपने काम को लेकर गंभीर होकर इतने सीरियसली होकर काम करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारे लिए हमारा काम कितना इम्पोर्टेंट है। और मार्केट में एक दूसरे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते, तो वो तो बोलेंगे ही ना सर कि ऐसा कुछ नहीं होता। सही है दोस्तों? तो वो तो बोलेंगे ही ना। आप, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, 3 से 4 साल अगर आप मेरे साथ में बने रहते हैं, अगर ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर मुझे मिली है, तो अगर ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको भी मिली है, सीनियर सिस्टम आपको भी मिला है, तो मैं बताना चाहूंगी अगर 3 से 4 साल अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, तो आप इसमें बहुत कुछ कुछ कर सकते हैं। सही है दोस्तों? अब आगे आऊंगी, सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताने वाले हमारे पास बहुत सारे ऐसे लगता है। सही है दोस्तों? सोच कर बताता हूँ। सही है सर, सोच कर बताइए। तो इसमें आगे आता है, सोच कर सब काम करना चाहिए। सही है दोस्तों? बिना सोचे तो कोई काम करना भी नहीं चाहिए। सोच कर सब काम करना चाहिए सर, बिना सोचे कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हमारा क्या एक्सीडेंट भी हो जाता है तो क्या वो सोच कर होता है? जानने जानने समझने का प्रयास करिएगा। कोई सवाल हो तो नोट करके मुझसे बात करिएगा। अगर आपके पास में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे आपके दिमाग में, तो आप उसे नोट डाउन करिएगा, और जब भी मैं आपसे मिलती हूँ तो मुझसे सवाल पूछिएगा कि सर मेरा ये डाउट है, तो मैं आपको बैठ कर बताऊंगी कि आपके सवाल क्या है और मेरे जवाब क्या है। सही है दोस्तों? सारे सवालों के जवाब दूंगी। जवाब मिल जाए तो क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? कोई तकलीफ तो नहीं है सर आपको काम करने के लिए? ये सोचकर करने वाले, सोच सोच कर करने वाले, बताना चाहूंगी दोस्तों, ये सोच सोच कर जो बोलते हैं ना कि सोच कर बताता हूँ, ये सोचते नहीं है दोस्तों, ये बीवी से पूछ कर बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास लेडी आती है वो अपने पति से पूछ कर बताती है। जो हमारे पास में स्टूडेंट्स आते हैं, या बोला जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से पूछ कर बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बीवी से पूछ कर बताते हैं। सही है? क्या गलत काम के लिए हमने कभी फैमिली से पूछा है? ध्यान दीजिएगा, क्या
गलत काम के लिए हमने कभी अपने मम्मी पापा से पूछा है या परमिशन लिया है? तो मैं बोलना चाहूंगी सर, सोचने की बात तो सोचते रहिए, लेकिन अगर आप परिवार पे नहीं बता पा रहे हैं, परिवार को नहीं समझा पा रहे हैं, तो मैं आपकी वाइफ से भी मिलना चाहूंगी और आपकी वाइफ से भी मिलकर डिस्कस करना चाहूंगी। तो मेरा सेशन यहाँ पर आपने जो कल मेरी अपॉर्चुनिटी देखकर आए हैं ना सर, तो उसे 2 से ढाई घंटा लगा है। सही है सर? और अगर आप उसे 2 मिनट में अपने घर पे बताते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे अच्छे से समझा पाएंगे। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपको फैमिली में कुछ भी बताना है या समझाना है, तो सर मुझे बिठा लिए, मैं आपकी फैमिली के साथ में बात करूंगी, अपने मम्मी पापा के साथ बात करूंगी, अपनी वाइफ के साथ या आपके पति है उनके साथ में बात करूंगी। अगर आप वो बात को आप नहीं रख पा रहे अपनी फैमिली में, तो वो बात को मैं रखूंगी। अगर इसमें भी अगर आपका बोला जाए तो क्लियर हो जाता है, आपकी फैमिली अगर आपके साथ एग्री हो जाती है, तो क्या सर आपके साथ आप मेरे साथ काम करेंगे? घर वालों से पूछ कर बताता हूँ। बहुत सारे हमारे पास राउंड टेबल होता है, आरटीटी होता है, जब हम सौदा प्लान करते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों का सवाल यही होता है कि घर वालों से पूछ कर बताऊंगा। सही है, पूछ कर ही बताइए। पर क्या गलत चीजों के लिए कभी आपने पूछ पूछ कर किया है? आपको अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ जाना है, पार्टी करने जाना है, तो क्या आपने कभी घर पे पूछा है? आपको कहीं बोला जाए तो गलत तरीके से कोई काम कर रहा है, मैं तो उदाहरण दूंगी नहीं, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, क्या आपने घर पर पूछ कर किया है? तो सही काम के लिए अगर आप पूछ भी रहे हैं, तो मुझे समय बताइए, मैं आपसे घर पे कितने बजे मिलूं? मैं आपके पेरेंट्स से, आपके मम्मी पापा से इस बारे में बात करके बताऊंगी कि आप हमारे साथ ये काम कर रहे हैं। हो जाएगा सर? ये आता है। अगला सवाल होता है दोस्तों इसमें, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बोला जाता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। सही है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैं बोलूंगी सर जी, दुनिया में कुछ भी महंगा नहीं होता और दुनिया में सस्ता भी कुछ नहीं होता। सही है, हमारी औकात नहीं होती, हमारी हैसियत नहीं होती कि महंगे चीजों को हम ले पाए, क्योंकि हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं होती, हमारी आवक इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उस तक के पहुंच पाए। सही है दोस्तों, इसमें अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम 200 का जूता लेने के लिए भी डरते हैं, और अगर हमारे पास पैसा है ना दोस्तों, तो हम 2000 का 5000 का भी जूता पहनने के लिए नहीं डरते। तो हमें हमारी आवक को बढ़ानी है। तो एक बार अगर महंगे प्रोडक्ट ले भी लेते हैं और बार बार आप यहाँ से पैसे कमाते हैं सर, बार बार आप एक महंगाई से मुक्त हो जाते हैं, आपको जो चीजें अच्छी लगती है, जिस पर आप हाथ रखते हैं, वो चीज लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तो क्या नहीं लगता कि आपको यहाँ काम करना चाहिए? अगर आप यहाँ काम नहीं भी करेंगे, तो आपको पूरी जिंदगी भर हर प्रोडक्ट महंगे ही लगेंगे सर। क्या मार्केट में आप सिर्फ मेरा प्रोडक्ट ही ले रहे हैं? प्रोडक्ट के बाद में हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें लेने ही पड़ती है। क्या सर उस समय हमें महंगा नहीं लगता? लगता है सर, 100% लगता है। फिर एक बार शॉपिंग करने के बाद भी अगर उसके बाद आपको हर चीज सस्ती लगने लगी, तो क्या आप मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे? अगर उसे ये जवाब मिलता है, तो वो 100% हमारे साथ काम करता है। अगर हमने जिंदगी में एक बार एक महंगा प्रोडक्ट है, महंगी शॉपिंग भी कर ली ना दोस्तों, तो आगे वाले जीवन में हम जो भी लेते हैं, हमें वो सस्ती नजर आएगी। जैसे आज हमारे पास हमारे डायमंड लीडर, उन्हें कोई भी चीज हो, उन्हें जो भी जरूरत हो, वो हम आराम से लेते हैं, उन्हें कोई चीज महंगी नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने एक महंगा प्रोडक्ट ले चुके हैं। सही है दोस्तों, सब सफल क्यों नहीं होते? बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है इसमें कि सब सफल क्यों नहीं होते। मैं बोलूंगी सर आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, सब लोग सफल नहीं होते। एक छोटा सा पूछना चाहूंगी आप ऐसे, क्या सर स्कूल में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे, एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो क्या सर सारे के सारे बच्चे 100 में 100% रिजल्ट ला लेते? क्या सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आ जाते? क्या लगता है सर, जितने लोग इंजीनियर डॉक्टर टीचर बन जाते, क्या सारे के सारे लोग आ जाते, सारे बन जाते? नहीं बनते सर। यहाँ पर भी अपना एक परसेंटेज होता है जो मेरे सिस्टम में है।
यहाँ पर भी अगर एक सीए का भी बोला जाए तो सीए का भी परसेंट 5% होता है दोस्तों, आईएएस का परसेंट 0.1% होता है, रेलवे का भी अपना एक परसेंट होता है, पुलिस का भी अपना एक परसेंट होता है। तो क्या क्या लगता है आपको, अगर एक सरकारी नौकरी की वैकेंसी भी आती है 5,000 की, अगर उसमें पोस्ट होना दोस्तों तो 5 लाख से ज्यादा के फॉर्म भरे जाते हैं, तो क्या लगता है सब लोग सफल हो जाएंगे? कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं दोस्तों, उसमें से बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो एक लोगों की भीड़ को चीर कर सामने आते हैं, और वो लोगों की भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, वो लोगों से कुछ अलग करते हैं, वो यहाँ पर सक्सेस होते हैं। आते तो बहुत सारे सिस्टम में हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो लोगों के सवालों के जवाब देता है, उनको चीरते हुए भीड़ से बाहर आता है और अपनी एक पहचान बनाता है, वो लोगों से अलग काम करता है, वो यहाँ पर सफल होता है सर। तो क्या आपको सीनियर सिस्टम जैसे मुझे मिला है, वैसे अगर सीनियर सिस्टम आपको भी मिला है, मैं बोलूंगी कि अगर सर आप मुझसे अच्छा काम करते हैं तो मुझसे जल्दी सफल हो जाते हैं, मुझसे पहले सफल होते हैं। क्या सर आप सफल होना नहीं चाहेंगे? अगला ही ऐसे ही आता है कि सर जी मैं अपना स्लाइड आगे बढ़ाना चाहूंगी सर। थैंक यू सर जी। सर जी इसमें और एक मेरा सवाल है, मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, बोलते हैं बहुत सारे लोग कि बहुत सारी ऐसी कंपनी आई है, मेरे रिश्तेदारों ने भी किया था, सही है सर, किया होगा, लेकिन इसमें से हमारा एक थंब रूल चलता है, मैं आपको 5 स्टेप में थंब रूल बताऊंगी। क्या उसने बिजनेस को सीखा था? क्या उसने हमारा बिजनेस किया था? क्या अगर वो किसी की बातों पे, थंब रूल बताना चाहूंगी इसमें 5 तरीके से अगर वो थंब रूल को अपनाता है ना दोस्तों, तो वो बिजनेस में सक्सेस है। पहला पॉइंट आता है, अगर वो बिजनेस को सही तरीके से सीख कर रहा है। दूसरा टॉपिक आता है, अगर वो बिजनेस को सही तरीके से प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम कर रहा है, वो किसी की बातों पे नहीं आ रहा है, अगर बिजनेस को बीच में नहीं छोड़ रहा है, और 5 साल तक अगर वो यहाँ पर बना है, तो लिखवा सकते हो दोस्तों, मुझसे एक लिख कर ले सकते हो, 5 साल में डायमंडशिप कंप्लीट करने की गारंटी मैं देती हूँ। हो सकता है, पर उसे बिजनेस में बने रहना पड़ेगा, बिजनेस को सीखते सीखते करना पड़ेगा, उसे बिजनेस में हमेशा एक सिस्टम और सीनियर के साथ में काम करना होगा, किसी की बातों पे नहीं आना है। हमें अपना बिजनेस अगर बीच में नहीं छोड़ना है दोस्तों, अगर बीच में छोड़ देते हैं तो हम यहाँ पर सक्सेस नहीं है। अगर हमने अपने जिंदगी के 5 साल भी अगर यहाँ लगा लिए ना दोस्तों, तो मैं बोलूंगी कि हमारी डायमंडशिप पक्की है। क्या हम 5 साल तक बने रह सकते? तो आप कैसे बोल सकते हैं सर कि मेरे रिश्तेदार ने भी किया था? आगे इसी में आऊंगी, पैसा सब कुछ नहीं होता, सही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं फॉलो अप में जाती हूँ तो एक सवाल आता है कि मैं बोलती हूँ कि आप इसमें एक कम समय पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ आप इसमें पैसे बहुत अच्छे इनकम कमा सकते हैं। तो मुझे सवाल आता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सही है सर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर धरती पर पैसा सब कुछ है, मरने के बाद पैसा कुछ नहीं है, सही है। सर्वोत्तम साधन का एक ही उदाहरण है पैसा, अगर हमें सारी सुख सुविधाएं चाहिए तो वो पैसों से ही पूर्ण हो सकती है। और मेरा सिस्टम आपको एक इनकम ही जनरेट नहीं करता, आपको यहाँ पर मान सम्मान देता है, आपको यहाँ पर जिंदगी जीने का एक मौका देता है, आपको एक सिक्योरिटी देता है। क्या सर आपको नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए सर जी। जब आपको एक अपॉर्चुनिटी में पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, जब आपको यहाँ से एक अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, आपकी एक पहचान बन रही है, आपको एक यहाँ पर एक परिवार के जैसे सिस्टम मिल रहा है, सीनियर्स मिल रहे हैं, जब आपको यहाँ पर अपने सारे की सारे आवश्यकताओं को पूरी करने का एक मौका मिल रहा है, जब आपको यहाँ पर सपनों को पूरा करने की एक बात हो रही है ना सर, तो मैं बोलूंगी 100% आपको करना है। आगे इसी में आता है, जो पहले आते हैं वो ही कमाते हैं, सही है। बोलते हैं बहुत सारे लोग कि जो ऊपर होते हैं उन्हें पैसा आता है, नीचे वाले लोगों को पैसा ही नहीं आता, तो पहले आते हैं वो ही कमाते। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों, तो मैं बोलूंगी मुझसे पहले लाखों लोग यहाँ करोड़पति बन चुके हैं। डायमंड है,
जिसने अपनी दमदारी दिखाया, जिसने अपनी दमदारी से यहाँ काम करा, चिरते हुए लोगों को आगे बढ़ा ना दोस्तों, तो वो कम समय में भी अपने सीनियर से पहले यहाँ सक्सेस भी हुआ है। मेहनत हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम यहाँ कितना समय लगा सकते हैं, हम यहाँ पर कितनी मेहनत कर सकते हैं। अगर हमने ताबड़तोड़ तरीके से मेहनत की ना, ईमानदारी के साथ काम किया ना, तो जो हमारे पहले भी आया है ना दोस्तों, हम उसे पछाड़ सकते हैं। पर ये दमदारी है क्या हमने? बहुत अच्छा सवाल किए सर जी कि पहले आते हैं पहले कमाते हैं। मैं बोलूंगी यही कि अगर मुझ में अच्छी बेस्ट क्वालिटी होगी, मैं काम कर सकती हूँ, अगर मैं दमदारी से काम करूंगी, जैसे मेरे सीनियर्स कर रहे, अगर मैं उनसे ज्यादा मेहनत करके इसमें काम करती हूँ, तो जैसे मेरे सीनियर सक्सेस हो रहे, 100% मैं भी सक्सेस हो सकती हूँ। क्या ये मेहनत हम कर रहे? तो बहुत यहाँ पर अपनी स्लाइड को, यहाँ पर कोई हमारा आरक्षण नहीं है, सही है। हम अगर एक नौकरी के लिए भी जाते हैं तो आरक्षण देखते हैं कि हमें कितना आरक्षण मिलेगा, लेकिन मेरा सिस्टम आरक्षण नहीं देखता, मेरा सिस्टम मेहनत देखता है। मेरा सिस्टम सिस्टम और सीनियर को फॉलो करने वाले लोग देखता है, ईमानदारी देखता है, पैसेंस देखता है दोस्तों, एक विश्वास देखता है। हमें वो करना पड़ेगा। आरक्षण की बात तो मेरे सिस्टम में होती ही नहीं है, सही है दोस्तों। इसी के साथ में मैं अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये मेरे फॉलोअप के सवाल थे, जो हम फॉलोअप में फील्ड में जाते हैं ना दोस्तों, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हमें आते हैं, और बहुत सारे दोस्त इन छोटे छोटे सवालों का जवाब ना देने के कारण फॉलोअप में डर जाते हैं और बोलते कि मैडम हमसे तो फॉलोअप होता ही नहीं है। मैं बोलूंगी कुछ नहीं है, आने वाले लोगों के छोटे छोटे सवाल है, और उन्हीं के सवालों में हमें उन्हीं के जवाब भी देना है। सवाल तो होंगे दोस्तों। जब हम आए थे ना सिस्टम में, तो हमारे पास भी सैकड़ों सवाल थे, हम भी सवाल लेकर आए थे, हमारे भी सीनियर ने हमारा फॉलोअप किया था, हमारे भी सीनियर ने हमारा सवालों के जवाब दिए थे। हमें भी पता नहीं था कि हम इस सेफ सब जैसी अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें भी पता नहीं था कि यहाँ से हम अपने सपनों को कैसे पूरा करेंगे। तो हमारे जो इन्वाइटी है, जो हमारे नए साथी आए, तो 100% उनके तो सवाल बनते हैं ना, और उनके सवाल बनते तो क्या हमारे पास जवाब होना जरूरी है? हमारे पास जवाब रहना अनिवार्य है, 100% अनिवार्य है दोस्तों। अगर उनके सवाल है तो हमारे पास जवाब है। मैं एक ही चीज समझती हूँ अभी तक के, आगे वालों के पास एक सवाल है तो उसके मेरे पास 100 जवाब होना चाहिए, तो मैं अपना फॉलोअप अच्छे से कर पाऊंगी। तो इसी के साथ में आगे बढ़ाऊंगी कि अभी हमारा बहुत शानदार तरीके से सेशन चल रहा है, चलो चले मनाली। अभी बहुत सारे दोस्त हमारे, हम अपने बोला जाए तो अपने गुरु महागुरुओं के साथ में पूरे के पूरे अभी बूट गेम अटेंड कर आए हैं नैनीताल जिम कार्बेट। सही है दोस्तों, सभी लोगों ने एक अपना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया। एक बोला जाए तो बूट कैंप एक ऐसा होता है कि हमारे काम में हमारे सपनों को भी लेकर चलना। हम वहां से एक अपना सपना लेकर आए हैं। मेरी जिंदगी का एक सपना था कि मैं एक शिमला कुल्लू मनाली मैं भी घूमने के लिए जाऊं। अपॉर्चुनिटी में आने के पहले ड्रीम तो बनाई थी कि मुझे भी यहाँ जाना है, इस सुंदर सी स्वर्ग जैसी दुनिया में मुझे भी जाना है, पर पता नहीं था कि इतने जल्दी भी पूरा हो जाएगा दोस्तों। यकीन नहीं था कि इतने जल्दी अपने सिस्टम से ही मुझे मिलेगा, और इतने प्यारे से लोग और अपने सीनियर सर, अपने सिस्टम के साथ जाने का मौका मिलेगा, अपने महागुरुओं के साथ जाने का मौका मिलेगा। तो मैं तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहती। क्या आप चल कुल्लू मनाली जाना चाहते? तो इसमें लाइन लिखिए, चलो चले मनाली। और यहाँ पर अगर हम अपना रैंक अपडेट करते हैं, जल्दी से जल्दी अपने सेल को बढ़ाते हैं ना दोस्तों, तो 100% हम यहाँ पर अपने सीनियर और सिस्टम के साथ में जा सकते हैं। और मेरा यहाँ पर कमेंट भी है सर जी कि 30 तारीख तक के, 30 मई तक के मैं अपने टीम से 2 अचीवर्स निकालूंगी, और आने 15 तारीख भी यहाँ पर नाम दर्ज करूंगी सर। और इसी के साथ में आगे आऊंगी कि अभी हमारे पास में बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। हर कोई चाहता है जिंदगी में कि पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी अच्छी दुनिया को देख कर आए। और मेरा भी सपना है कि भारत में जितने भी स्टेट है, मैं सारे स्टेट को घूम कर आऊं, जिसमें से 2 स्टेट पूरे हो चुके हैं, अगला दौर है मनाली का। उसके बाद में मुझे बहुत सारे बूट कैंप मिलेंगे, मुझे मालूम है। बस हमें अपने टारगेट को अपडेट करना है, अपने टारगेट को बना के चलना है, और अपना रैंक अपडेट करना है। रैंक अपडेट होगा दोस्तों तो अच्छी खासी इनकम भी आएगी, और हमें मनाली जैसे सुंदर स्वर्ग जैसी दुनिया में घूमने का मौका भी मिलेगा। क्या आप सभी लोग तैयार है?
मैं तो तैयार हूँ और फुल्ली एक्साइटेड भी हूँ और इस पर काम भी करना चालू कर दी हूँ मैंने। और जिस भी साथी अगर आज भी आए हैं तो भी अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से काम चालू करके वो भी एक बूट कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। सही है दोस्तों। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और अपने गुरुओं से, महागुरुओं से जो भी मेरी भूल चूक हुई है, जो भी मेरे यहाँ पर सीख रही हूँ दोस्तों, अपना अनुभव मैंने यहाँ छोटा सा शेयर किया है और जो भी बोल पा रही हूँ सीनियर और सिस्टम की मदद से बोल पा रही हूँ। और मुझे फॉलो अप में जो भी समस्या आई है उसी चीज को मैंने समय समय पर नोट डाउन किया है और आज आप लोगों के बीच में मैंने एक प्रयास रहा मेरा आप लोगों के बीच में रखने का। तो महागुरुओं से मैं क्षमा मांगूंगी जो भी भूल चूक हुई है तो क्षमा करिएगा सर, मैं भी सीखने की कगार पे हूँ। और मेरे जितने भी दोस्त हैं आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इसे फॉलो अप में मतलब अपने इसमें ले आइए और जो भी आपको बुरा लगा होगा तो जूम पैनल छोड़कर जाइए। धन्यवाद।